तो डैरन रेबेका के कमरे से उन लोगों को देख रहा था, पर कुछ ही सेकंडों बाद उन आदमियों को डैरन का पता चल गया और उन्होंने रेबेका के कमरे में घुसकर उस पर हमला कर दिया। और डैरन भी उन आदमियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था और तभी उसकी मदद करने के लिए क्रेप्सले भी वहां पहुंच गया और उसने उन आदमियों को पीटकर डैरन को एक ताबूत में छुपा दिया। उधर उन आदमियों का शिकार करने के लिए वेयरवुल्फ को भी आजाद कर दिया गया था, पर कई सारे वैम्पायर्स ने उसके ऊपर एक साथ हमला कर दिया। लेकिन तब तक सर्कस के बाकी मेंबर्स भी लड़ने के लिए वहां पहुंच गए थे और मिस्टर टॉल ने उन सभी अनजान आदमियों को कैंप से बाहर निकाल दिया। लेकिन अगले दिन डैरन को पता चला कि उन्हीं आदमियों ने उसकी दोस्त रेबेका को किडनैप कर लिया था और इसीलिए वो किसी भी हाल में अपनी दोस्त को बचाना चाहता था। उधर स्टीव अपने दोस्त डैरन के परिवार वालों से मिला और उस वक्त उसके साथ टाइनी भी था। कुछ देर बाद डैरन अपने घर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। वहां सिर्फ एक चाकू के साथ एक थिएटर का एड्रेस लिखा हुआ था। कुछ देर बाद डैरन को एहसास हुआ कि मैडम ऑक्टा उसका पीछा कर रहा था और इसीलिए उसने स्पाइडर के जरिए क्रेप्सले को अलविदा कह दिया, जो उस वक्त अपने साथी की मदद करने के लिए हथियार इकट्ठे कर रहा था। और तभी मैडम तुस्का ने क्रेप्सले को इस मिशन पर न जाने की सलाह दी, क्योंकि उसके मुताबिक क्रेप्सले की जान खतरे में थी। और इस चेतावनी के बावजूद भी क्रेप्सले अपने साथी की मदद करने के लिए निकल गया। उधर जब डैरन बताए गए एड्रेस पर पहुंचा तो उसे वहां मर्टन के साथ साथ अपना पूरा परिवार और रेबेका रस्सी से लटके हुए मिले। इसके बाद मर्टन ने उसकी मुलाकात स्टीव से करवाई, जिसने ये सारा कांड रचा था। और अपने जिगरी दोस्त को वहां देखकर डैरन काफी हैरान था। यार इसके बाद उसके सामने एक ऑफर रखा गया, जिसके मुताबिक अगर वो रेबेका का खून चूस लेगा तो वो लोग उसके पूरे परिवार को आजाद कर देंगे। तभी डैरन ने स्टीव के ऊपर हमला कर दिया, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि स्टीव ने उसे एक ही बार में उठाकर फेंक दिया। उधर क्रेप्सले भी तेजी से थिएटर की तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसकी मुलाकात टाइनी से हुई।